बिहार पुलिस पे जज साहब ने विश्वास नहीं किया और फाइनली सीबीआई को उन्हें सौंपा है। अब उस केस की कहानी टोटली ओवरऑल दिवाकर जी ही बताएंगे और फाइनली आज जो है जज साहब ने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी किया जाए और 6 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट सौंपा जाए। इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट मसला है कि बिहार पुलिस के एएसआई की बात करें, बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें, एसआईटी टीम की बात करें, वो फाइनली जो है यहाँ पे वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं जांच में। इसमें क्या घालमेल है, सारा चीज़ हम जानेंगे। ये पूरा केस के बारे में, थोड़ा सा प्रकरण के बारे में दर्शकों को समझाइएगा। जी। मामला देखिए भोजपुर का है। भोजपुर में एक मोहल्ला है मौलाबाग। मौलाबाग में एक व्यक्ति कमलेश कुमार की ससुराल थी और उसके दादी सास का निधन हो जाता है 13/7/2023 को और अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए वह अपने ससुराल जाता है और ससुराल से महुली घाट जाता है। महुली घाट जाने के बाद 4:30 बजे शाम के करीब वो अपने ससुराल के किसी परिचित को यह बोल कर के कि मुझे बड़हरा ब्लॉक में कुछ काम है, यह बोल करके वहाँ से निकल जाता है मोटरसाइकिल से और उसके बाद से वो गायब है। तब गायब हुआ तो कहानी आई कि घर वाले जांच किए, कहीं कुछ नहीं पता चला। अगले दिन एफआईआर होता है बड़हरा में, सिन्हा ओपी में, और केस दर्ज होता है। अब असली बात ये होती है कि पुलिस सिवाय इसके कि उस गुमशुदा व्यक्ति की जांच करके यह देख के कि वो कहाँ है उसकी तलाश करने के बजाय उल्टा परिवार वालों पे प्रेशर डालने लग जाती है। कहती है कि आप ही अपने बेटे को छुपाए हुए हैं। अरे भैया, हम ही छुपाए होते तो हम एफआईआर क्यों करने आते आपके पास? बस इतनी बात थी। प्रेशर डालने का रीजन, इसके पीछे रीजन ये था कि असली खेल यहाँ है कि एक लखीसराय में एक महिला एसआई है जिनसे कमलेश कुमार की फोन पर अंतिम बातचीत हुई थी। वजह यह है कि वह महिला एसआई जो है उस विवाहित कमलेश कुमार की पूर्व प्रेमिका रह चुकी है और अब किसी न किसी तरीके से वह उन्हें परेशान करती थी। 1 साल के आसपास हो चुकी थी उसकी शादी को। अब होता है कि जब आगे जांच चलती है और इसमें जब घर वाले लोगों को जो है पुलिस परेशान करने लगती है, तब घर वाले हमारे पास आए कि हमको हैबिस कॉर्पस रीड करना है हाई कोर्ट में। बहुत सारा आवेदन दिया गया, बीच में डीजीपी को इन्वेस्टिगेशन हुआ, एएसआई का नाम आया, महिला एएसआई का। क्या एएसआई पूर्व प्रेमिका है? शख्स बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो क्यों नहीं बिहार पुलिस की टीम एएसआई से सारा चीज़ क्लियरेंस की? क्यों नहीं एएसआई से सारी बात निकलवा रही है? कारण है इसके पीछे, बिहार पुलिस कहीं ना कहीं तो फेवर कर रही है। अगर फेवर नहीं करती तो बहुत पहले वहाँ तक इंटरोगेशन हो चुका होता। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी है, प्रॉपर वे में काम करने के लिए बनी है, या फिर फेवर करने के लिए बनी है? जहाँ तक कि इस केस को देखें और ऐसे कई केसों को देखें तो फेवर करने वाली ही दिख रही है ज़्यादा बिहार पुलिस। अब थोड़ी कहानी मैं आगे बताता हूँ केस की। हैबिस कॉर्पस का केस होता है, जज साहब केस को देखते हैं, डिवीज़न बेंच, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच में इस केस को देखा जाता है और 24 तारीख को जब इस केस को प्रस्तुत किया जाता है जज साहब के सामने, तो आदेश दिया जाता है कि 6 दिन के अंदर मुझे इस केस का रिपोर्ट मेरे सामने रखें सरकार। हाँ, जज साहब का ये आदेश होता है। 6 दिन में रिपोर्ट आता है, लेकिन आधा अधूरा जैसे तैसे बना के दिया हुआ रिपोर्ट। जज साहब नाराज होते हैं, कहते हैं ना इसमें किसी का इंटरोगेशन है ना कुछ है, आप इसको और विस्तृत तरीके से आप इसको रखिए। और दूसरा डेट जो है फिर फिक्स किया जाता है। मतलब ये लोग समझते हैं कि जज साहब भी मान लेंगे हम जो रिपोर्ट सौंप देंगे। हाँ, फिर अगला डेट पेश किया जाता है जो आज दूसरा डेट होता है। 24 को पहला, 30 को दूसरा और फिर 9 को तीसरा। 30 को जब जो था 6 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया वो जैसे तैसे आया। जज साहब का कहना था कि ना इसमें इंटरोगेशन है ना कुछ है। जिस महिला पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की गई है हमारे हैबिस कॉर्पस में, कारण यह है कि लास्ट टाइम फोन पर ये गुमशुदा कमलेश कुमार ने उसी महिला से बात की थी। तो जाहिर सी बात है कि उसको तो शक हो गया था, तो वहाँ पे तो पहले पुलिस को जांच कर लेना चाहिए था, लेकिन इस बीच पुलिस जांच करती नहीं है। तब जज साहब कहते हैं दिनांक 30/1/2024 के अपने आदेश में कि विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करें। आज वो विस्तृत रिपोर्ट सबमिट हुआ जिसमें कि एक सीलबंद लिफाफे में महिला पुलिस ऑफिसर का एक रिपोर्ट आया, उनका इंटरोगेशन का जो रिपोर्ट आया
और साथ ही साथ यह पता चला कि उसी महिला पुलिस ऑफिसर के साथ एक और सहकर्मी पुरुष पुलिस ऑफिसर भी हैं जिनका इस घटना में रोल है, क्योंकि उनके ऊपर कमलेश को मारने पीटने का आरोप है। और इतना होने के बाद जब पुलिस को बोला जा रहा है जांच करने के लिए, तो पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रही है। 50,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर कर दिया, उसकी गुमशुदगी की फोटो छाप दी न्यूज़पेपर में, और एक एसआईटी का गठन किया है। साहब ने फटकार भी लगाया होगा। बहुत 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 उनका सीधे कहना था कि एसआईटी का जो गठन किया उसका हेड कौन है, चेयरमैन कौन है उसका। तब बोला गया कि एक एएसपी रैंक का अधिकारी है। उनका कहा गया कि उनसे जज साहब ने कहा कि एएसपी रैंक का जो अधिकारी है वो वहाँ पे कैसे आता है, या तो डायरेक्ट रिक्रूटर है या फिर नीचे से प्रमोट होकर आया है। एसआई से प्रमोट होकर आया है तो कितनी उसकी निष्ठा पे भरोसा किया जा सकता है, ये भी शक के दायरे के बाहर नहीं है। दूसरी बात है कि एक नया रिक्रूटर वो कितने अच्छे से उसको कर पाएगा इन्वेस्टिगेशन, ये भी हम कह नहीं सकते। और तीसरी बात ये आती है कि महिला पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए प्लस इस केस से दूरी बनाने के लिए पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठे बहाने दे रही। तब जज साहब तंग आकर के बोल दे रही है। भोजपुर जिला के जो एसपी एसएसपी हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं? भोजपुर जिला के एसपी का कहना है कि कुछ और समय दिया जाए। क्या कितना समय इनको मिले? 13 साल से लेकर के अभी तक यही नहीं पता है कि वह व्यक्ति मरा है कि जिंदा है, उसकी मोटरसाइकिल कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन उनको और समय चाहिए। इसलिए अंततः जज साहब ने इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया और 6 सप्ताह का समय दिया है कि 6 सप्ताह में आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये भी लग सकता है ना कि एसपी एसएसपी वो भी तो एक बड़े लेवल के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि प्रेशर किसी और जगह का आ रहा है या कुछ और बातें इसमें अंदर में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी घटना, किसी भी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता या है। एसपी साहब एसएसपी साहब कुछ और तरीके से इस केस को पूरा क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि और टाइम दिया जाए। हाँ, और समय दिया जाए, जांच को और समय दिया जाए। जब इतने दिन में आप जांच नहीं कर लिए तो अब क्या कर लीजिएगा। वही तो बड़ा सवाल है। और आपको जांच करने के लिए दिया जाता है आम का, आप महुआ ले आते हैं रिपोर्ट में और कहते हैं कि कुछ और समय दिया जाए। ऐसे थोड़ी काम होता है। तो फाइनली सीबीआई इंक्वायरी होगी जी, इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होगी और उम्मीद करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिलेगा।